हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसैज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रबल। गाइस आज की वीडियो में डीईसी स्टूडेंट्स के लिए 5 मेन टिप्स बताऊंगी एग्जाम के लिए जो आपको फॉलो करनी है। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। देखिए गाइस, जो डीईसी के स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों ने जनवरी में एडमिशन लिया है, उन बच्चों के दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, आप सबको पता है। एग्जाम आपके 3 होते हैं, डीईसी 1, डीईसी 2 एंड डीईसी 3। एग्जाम से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है या फिर मोस्ट 5 टिप्स क्या है जो आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट टिप गाइस ये है कि जो डीईसी के एग्जाम है, जो डीईसी का एग्जाम है वो आपको प्रॉपर थ्योरी मार्क्स में आएगा। आपको उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आएगा, प्रॉपर आपको रिटर्न करना है। तो फर्स्ट टिप यही है कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे उसको अटेम्प्ट करना है। मान के चलो आपको किसी क्वेश्चंस का मीनिंग नहीं पता या फिर किसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको उसका अर्थ समझ नहीं आ रहा, बट आपको उसका आंसर थोड़ा बहुत रिलेट आता है, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी है इसका, जैसे आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन भी की होगी, उसमें जो क्वेश्चन है वो सेम नहीं आएगा। आपको जो क्वेश्चन है वो हमेशा चेंज होके आएगा। अगर आपने उस चैप्टर से अदर क्वेश्चन कुछ भी रीड किया है और आपको वो आंसर आता है, तब आप उस क्वेश्चन का वो आंसर रिटर्न कर सकते हो, जो चीज़ भी आपने रिटर्न की है। सेकंड, आपकी जो सेकंड टिप ये है कि आपको क्वेश्चंस को लाइक मान के चलो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा बहुत भी आपको आता है, उसको छोड़कर नहीं आना। आपको उसके रिगार्डिंग जो चीज़ भी आपको पता है, आपने जो भी लर्न किया है, वो सब कुछ आपको रिटर्न करना है। जो तीसरी टिप आपकी ये है कि जो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको पता है लॉन्ग है, लाइक 15 मार्क्स के या फिर 20 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। तो आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है। मान के चलो फर्स्ट आपने क्वेश्चन का कुछ भी हेडिंग लिख दिया, उसके बाद पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके बाद आप जो भी उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसके अलग अलग छोटे छोटे आपने पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स को आपने ये ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको आया है और उतने ही पॉइंट्स आपने बनाने हैं। चाहे आप उस पॉइंट्स को 2 लाइन्स या फिर 3 लाइन्स पे एक्सप्लेन करो, बट पॉइंट्स में लिख के उसको हाईलाइट करना है या फिर अंडरलाइन करना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो चेक करने वाला आपके पॉइंट्स को देख के आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर दे। टिप नंबर 3 ये थी। टिप नंबर 4 ये है कि मान के चलो आपका जो एग्जाम है उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आए हैं और 8 क्वेश्चंस में जो आपके 4 to 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है या आपका क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि जो इग्नो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं। ये नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जैसे 15 या 20 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट भी पूछे जा सकते हैं। 4 पार्ट्स में मान के चलो वो A, B, C सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, या फिर एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 4 मान के चलो अलग अलग टाइप्स के बारे में या फिर अलग अलग वर्ड्स के बारे में पूछा जाएगा। तभी आपको सभी को एक्सप्लेन करना होगा। ये चीज़ नहीं है कि आपने फर्स्ट का ही आंसर मेंशन कर दिया, पूरा आपने 2 से 3 पेज फिल कर दिए तो आपको उसके 5 मार्क्स ही मिलेंगे, बाकी के मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो प्रॉपर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके फिर आपको पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखना होगा। जो जो चीज़ उन्होंने पूछी है उसके रिगार्डिंग आपको आंसर मेंशन करना होगा। 5 जो हमारा टिप है, पहले तो ये है कि आपकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन है तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इसके अलावा कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम पास मार्क्सिंग क्या है, क्या हम जैसे मीनिंग थोड़ा बहुत लिख सकते हैं तो हम पास हो सकते हैं। पास होने के लिए गाइस आपको जो भी आता है, क्योंकि जो डीईसी के एग्ज़ाम है वो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, और जो थ्योरी रहेगी आपकी, थ्योरी में क्या होगा कि जो चीज़ आपने लाइक छोटे बच्चों के रिगार्डिंग आपको पता है, आपको थोड़ा बहुत आपने सीखा है, जहाँ आपने किसी को देखा है छोटे बच्चों के रिगार्डिंग, चाहे आपका न्यूट्रिशन का एग्जाम है, चाहे आपका जैसे टीचिंग मेथड्स का एग्जाम है, चाहे आपका लाइक हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज का एग्जाम है, उसमें जो चीज़ आपको आती होगी, आपको लगा भी हाँ ये चीज़ इसमें आ सकती है, तो आपको रिटर्न करके आना है। आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, जो चीज़ आपको आती है वो रिटर्न करनी है। लैंग्वेज मान के चलो आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो हिंदी में लिखना बहुत इजी हो जाता है, बट जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, सब क्या होता है कि उनको उस टाइम पे कुछ वर्ड्स नहीं समझ आते। तब आप अगर कुछ वर्ड्स समझ नहीं आते,
उस क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ये स्ट्रैटेजी है कि इंग्लिश वाला स्टूडेंट से हिंदी में लिख सकता है, उससे आपके मार्क्स है वो कट नहीं होंगे। लाइक आपने पूरा पेपर इंग्लिश में अटेम्प्ट कर दिया, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं आते और हिंदी में आपको आते हैं, उनका मीनिंग्स पता है, तब आप उसको हिंदी में भी रिटन कर सकते हो। सेम ही हिंदी वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ वर्ड्स इंग्लिश में समझ आते हैं, हिंदी में समझ नहीं आते, तो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, उसके मार्क्स आपके कट नहीं होंगे। तो ये आपकी जो 5 टिप्स थी एग्जाम के रिगार्डिंग, कि आपको इसको ध्यान में रख के अपना जो एग्जाम है वो प्रॉपर वे में करना है। इसके साथ ही गाइस जितने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन करके जाना, मोस्टली एग्जाम उसमें से ही आते हैं। सेकेंडली, अगर बुक से प्रिपरेशन करना आपको मुश्किल हो रहा है और बुक्स इसकी बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने मॉक टेस्ट रेडी किए हैं, और एक मॉक टेस्ट में मान के चलो 25 से 30 पेजेस है, और प्रॉपर उसमें सभी ब्लॉक्स कवर है। लाइक मान के चलो DEC 1 की 7 ब्लॉक्स है, तो 7 ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग उसकी सभी की इंट्रोडक्शन भी मिलेगी, सभी ब्लॉक्स के आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। इंट्रोडक्शन से ये बेनिफिट होगा कि आपको सभी जो लेसन्स है उसका पता चल जाएगा किस लेसन में क्या आने वाला है। उसके जो क्वेश्चंस हमने रिटन किए हैं उससे आपकी ये हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन को रिटन कैसे करना है। सेम ही DEC 2 बुक के आपके टोटल 8 ब्लॉक्स है, तो 8 ब्लॉक्स की फुल इंट्रोडक्शंस मिलेगी और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इसके अलावा DEC 3 के 5 ब्लॉक्स है, तो उसका भी सेम आपको इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इस मॉक टेस्ट में मान के चलो सम जो क्वेश्चन आते हैं आपको जैसे रेसिपी के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, या फिर आपको चार्ट्स के रिगार्डिंग आ जाते हैं कि इस क्वेश्चंस का आप चार्ट बनाइए और बताइए कि प्रैक्टिकल में आप कैसे करते होगे, तो वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में ज़्यादा जो मार्क्स है वो आप कैसे लेके आ सकते हो। तो वो चीज़ आपको पढ़ के जानी होगी, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर ये 5 टिप्स आपके लिए एलिजिबल रहती है, आपको ये लिए सक्सेसफुल रहती है, तो कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।